नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। नीट यूजी परीक्षा से ठीक पहले टेलीग्राम को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। भारत सरकार ने परीक्षा से एक हफ्ते पहले देश में टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाई थी, जो 22 जून तक लागू रही। वजह थी पेपर लीक और फर्जी प्रश्न पत्रों की आशंका। लेकिन अब यह मामला सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कोर्ट और टेक्नोलॉजी की आज़ादी बनाम सुरक्षा की बहस तक पहुंच गया है। टेलीग्राम ने इस रोक को चुनौती देते हुए सरकार पर सवाल उठाए हैं। प्लेटफॉर्म का कहना है कि अगर समस्या ऑनलाइन दुरुपयोग है तो सिर्फ टेलीग्राम को ही क्यों निशाना बनाया गया। ऐसे कई और प्लेटफॉर्म हैं जहां ऐसी गतिविधियां हो सकती हैं। और इसी बीच टेलीग्राम के फाउंडर और सीईओ पावेल ड्यूरोव ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि भारत समेत कई देशों में उनके ऐप की इंटरनेट कनेक्टिविटी में टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से दखल दिया जा रहा है, जिससे यूजर्स प्रभावित हो रहे हैं। और अब असली सवाल ये है, क्या सरकार किसी ऐप को ऐसे ही बंद कर सकती है, और अगर हाँ तो इसके पीछे कानून क्या कहता है। सरकार के पास ऐप ब्लॉक करने की ताकत कहां से आती है। भारत में किसी वेबसाइट या ऐप को ब्लॉक करने का मुख्य कानूनी आधार है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 IT एक्ट। इसकी धारा 69A सरकार को यह अधिकार देती है कि वो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, लिंक या ऐप को ब्लॉक कर सकती है, लेकिन केवल खास परिस्थितियों में। सरकार ये कदम तब उठा सकती है जब देश की सुरक्षा या संप्रभुता पर खतरा हो, सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने की आशंका हो, अपराध को बढ़ावा मिल रहा हो, विदेशी संबंधों पर असर पड़ रहा हो या किसी तरह की धोखाधड़ी और साइबर अपराध फैल रहा हो। और अगर स्थिति बहुत गंभीर हो, जैसे दंगा, आतंकवाद, परीक्षा लीक या साइबर अटैक, तो सरकार तुरंत अस्थायी आदेश दे सकती है। लेकिन बाद में इस फैसले की समीक्षा करना जरूरी होता है, यानी ये फाइनल बैन नहीं होता, बल्कि एक तत्काल सुरक्षा कदम होता है। नीट में 22 लाख छात्र एनरोल हैं। पेपर लीक की अफवाह छात्रों को नुकसान पहुंचाती है। फर्जी प्रश्न पत्र बेचने वाले गिरोह छात्रों और अभिभावकों से पैसा ऐंठ सकते हैं। सरकार ये भी कह सकती है कि रोक अस्थायी है, यानी ये अस्थायी बैन नहीं है। इसका उद्देश्य परीक्षा अवधि में धोखाधड़ी रोकना है। टेलीग्राम पर लगी रोक सिर्फ एक ऐप का मामला नहीं है, यह असल में एक बड़े सवाल की ओर इशारा करता है। क्या डिजिटल सुरक्षा के नाम पर सख्ती जरूरी है या फिर डिजिटल आज़ादी ज़्यादा अहम है। भारत का कानून सरकार को ताकत भी देता है और जवाबदेही भी तय करता है। असली चुनौती इसी संतुलन को बनाए रखने की है, जहां ना तो सुरक्षा कमजोर पड़े और ना ही आज़ादी खत्म हो। खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।